हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम वायरस से होने वाली कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जानने वाले हैं, डिसीज़ के बारे में जानने वाले हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको सबसे पहले वायरस का नाम दे देंगे। जैसे आपको वायरस का नाम दे दिया H5N1 और फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कि H5N1 जो है इससे कौन सा डिसीज़ होता है। बर्ड फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है, रेबीज होता है। तो ऐसे आपके पास चार ऑप्शन होंगे, आपको चार ऑप्शन में से बताना है सही कौन सा होगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम यही जानने वाले हैं कि कौन कौन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वायरस का नाम दे देगा और उससे होने वाली बीमारी। ठीक है, तो हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वायरस का नाम क्या है, उससे कौन सी बीमारी होती है और साथ में हम उस बीमारी को कैसे उससे लिंक करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पहली बीमार हमारे पास में क्या है, H5N1। इसका नाम क्या है, H5N1 का नाम होता है बर्ड फ्लू। H5N1 का नाम क्या होता है, बर्ड फ्लू होता है। तो वायरस का नाम होगा H5N1, ठीक है। डिसीज का नाम होगा बर्ड फ्लू। अब H5N1 से बर्ड फ्लू हम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए याद रखना जो H5 है ना, H5 में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। और 5 से याद रखना 5 हमारे पास फिंगर है, 5 हमारे पास उंगली है हाथ में, ठीक है। और जब हम किसी बर्ड को पकड़ते हैं 5 उंगलियों का हमें उपयोग करना पड़ता है। तो क्या होता है, हम बर्ड को पकड़ने के लिए 5 उंगली का उपयोग करते हैं। इसलिए आप याद रखना H5N1 का नाम होता है बर्ड फ्लू, ठीक है। मतलब H5N1 के कारण बर्ड फ्लू नामक बीमारी होती है। इसके अलावा यहाँ से याद नहीं हो रहा तो दूसरी ट्रिक आप याद रख सकते हो। जो H5 है ना, H में 5 लगा है और 5 को अगर हम देखें थोड़ा ही चेंजेस आएगा। जो 5 कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, तो 5B जैसा बन रहा है। तो यहाँ से भी आप याद रखो 5B जैसा बन सकता है। मतलब H5N1 से हमारे पास बर्ड फ्लू नामक बीमारी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली बार इसकी, जिसका नाम है H1N1, ठीक है। इसके कारण बीमारी होती है हमारे पास में स्वाइन फ्लू। तो ऐसे हाथ ही याद नहीं रखना, ऐसे होता है पिग। पिग का मतलब होता है हमारे पास में सुअर, आप देखते हो ना, नालियों को साफ करने वाले होते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं, उनको हम बोलते हैं सुअर। और उनसे ही होने वाली एक बीमारी हमारे पास स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो सुअर है ना, सुअर से क्या होती है, सुअर से होती है स्वाइन फ्लू। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्वाइन फ्लू नामक बीमारी है वह किसके कारण होती है। घोड़े के कारण होती है, गधे के कारण होती है, सुअर के कारण होती है, या फिर किसी पक्षी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सुअर से याद रखना स्वाइन फ्लू। सुअर और स्वाइन फ्लू, सुअर से होने वाली बीमारी क्या है, स्वाइन फ्लू है। जैसे एक नाम आया था प्लेग का, पूछ लिया था प्लेग किसके कारण होने वाली बीमारी है। तो प्लेग जो बीमारी थी वो थी हमारे पास में चूहे थे ना, उनके कारण होने वाली बीमारी थी, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, HIV। HIV हमारे पास में वायरस का नाम है, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इसके कारण हमारे पास में जो बीमारी होती है उसका नाम होता है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी और सिंड्रोम, ठीक है। इसका डायरेक्ट नाम पूछ लेता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म क्या है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और इसका नाम क्या, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ऐसे याद रखना ह्यूमन, ठीक है। मतलब क्या है, जो एड्स होता है वो ह्यूमन से ह्यूमन में फैल सकता है। ह्यूमन से ह्यूमन होता नहीं है, मतलब ह्यूमन से ह्यूमन में फैल सकता है। बाकी वायरस होता है HIV वायरस के कारण होता है। जैसे कोई हमारे पास में पॉजिटिव मेल है, ठीक है, पॉजिटिव मेल है और इसके मान के चलो ये दो प्रकार से हो सकता है हमारे पास में। या तो ये किसी के साथ संयोग कर ले, ठीक है, इंटरकोर्स करे, उसके द्वारा हो सकता है। या फिर दूसरा हो सकता है कि इसको ब्लेड लग जाए, कट लग जाए, इसका जो ब्लड है, या हम बोल सकते हैं जो भी हमारे पास तरल है, जो पॉजिटिव है व्यक्ति, उसका जो भी तरल है वो अन्य व्यक्ति की तरल से अगर मिल जाए, किसी तरह से उसके पास पहुंच जाए, तो उससे भी क्या होता सकता है, एड्स हो सकता है, ठीक है। ओके, एक होता है हमारे पास में वायरस होता है HBV, HBV, ठीक है। इसके कारण होता है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो हमारे पास वायरस का नाम क्या होगा, HBV, डिसीज का नाम होगा हेपेटाइटिस बी। तो याद रखो, बी से याद रख लो जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके द्वारा ये रोग होता है। और दूसरी बात HBV है ना, तो देखो HBV सबसे पहले याद रखो, जहाँ पे भी ऐसे कहीं शॉर्टकट दिख रहा है तो वो सभी हमारे पास में वायरस के नाम है, ठीक है। और यहाँ जो बी आ रहा है ना, HBV में आ रहा है, तो बी से याद रखना हमारे पास में जो रोग हो रहा होगा उसका नाम होगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस से याद रखना, जो हेपेटाइटिस होता है, जहाँ पे भी हैप का शब्द यूज कर लो आप, जहाँ पे भी कहीं पे हैप आ रहा है, HEP हैप आ रहा है, समझ जाओ कि हैप मतलब हमारे पास में जो यकृत हमारे पास लीवर है उससे संबंधित बीमारी की बात हो रही होगी। तो हेपेटाइटिस बी हमारे पास में किससे संबंधित बीमारी है, यकृत से संबंधित बीमारी है, ठीक है। एक होता है हमारे पास में HCV,
अब यहाँ पे आ रहा है सी, तो आप बोलना जो सी होता है SCV हमारे पास वायरस का नाम है, इसके कारण बीमारी होती है हेपेटाइटिस सी। देखो हेपेटाइटिस आ रहा है, हेपे का मतलब अभी बताया था, हेपे मतलब समझ जाओ कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो यकृत से संबंधित बात कर रहे हैं, लीवर से संबंधित बात होगी। और यहाँ पे हेपेटाइटिस सी नामक हमारे पास में डिसीज होगा। सी से याद रखना हमारे पास जो लीवर होता है उसमें क्रॉनिक लीवर डैमेज हो जाता है, ठीक है। सी से याद रखना, सी से क्रॉनिक डैमेज, और सी से याद रख सकते हो हेपेटाइटिस सी। एस से हेपेटाइटिस, सी से सी, ठीक है, ओके, ठीक है। एक होता है HPC, HPV, इससे होता है हमारे पास में सर्वाइकल कैंसर होता है। जो सर्वाइकल कैंसर होता है ये अक्सर फीमेल में देखने को मिलता है। जैसे फीमेल में आप देखते हो ये, तो आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे अंडाणु होते फीमेल के, ठीक है, यहाँ पे अंडाणु हो गए। और यहाँ पे आप देखो ये इसके पास में गर्भाशय हो गया हमारे पास में, और यहाँ से जैसे गर्भाशय है, और यहाँ पे आप देखो कि गर्भाशय को जो हमारे पास में वजाइना उससे जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, सर्वाइकल बोलते हैं। और इसमें ही क्या होता है, कैंसर का मतलब क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो अचानक से बढ़ने लगती हैं, तो इसे बोलते हैं हम सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। जो पी से याद रखना, जो पी है ना, पी से याद रखना पेप्सीमर, और इससे याद रखना सर्वाइकल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वायरस होता है HSV, इससे होता है हमारे पास में हर्पीज, आपने नाम सुना होगा हर्पीज, ठीक है, हर्पीज, ठीक है। हर्पीज नामक जो बीमारी होती है वो HSV से होती है। HSV, एस से याद रखना स्किन, ठीक है, स्किन में ब्लिस्टर बन जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं। एस से स्किन, स्किन है ना, स्किन डिसीज है हमारे पास हर्पीज, तो हर्पीज आप यहाँ से याद रख सकते हो, ठीक है। एक होता है EBV, ठीक है, EBV, इससे बीमारी होती है मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। इसे याद करने की कुछ परफेक्ट ट्रिक नहीं बन रही थी, आप खुद बना रहे ना, मुझसे ज़्यादा नहीं हुआ। ई से एब्रेस होता है, लेकिन इसका कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आपको कैसे क्या बताऊँ, ठीक है, तो इसको आप देख लेने एक बार, ठीक है। हमारे पास अगला वायरस होता है रेबीज़ वायरस, ठीक है, रेबीज होता है ना, रेबीज, तो हम रेबीज बीमारी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है। और जो फोबिया होता है, फोबिया का मतलब होता है डर लगना या फिर पानी से दूर जाना, ठीक है। तो ये बीमारी किसके कारण होती है, रेबीज वायरस के कारण होता है। ये जो जंगली जानवर होते हैं और जो मांस वगैरह खाते हैं, जैसे हमारे पास कुत्ता है, लोमड़ी है, इनके कारण, इनके कारण क्या होता है, ये बीमारी होती है, इनके लार में एक वायरस पाया जाता है रेबीज वायरस। उससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं या फिर बड़े होते हैं जिसको भी ये काट लेता है, उस व्यक्ति को क्या होता है, उस व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से डरने वाली बीमारी क्या होती है, रेबीज होती है, ठीक है। तो रेबिट डॉग्स, मतलब डॉग्स से अक्सर काटने पर होती है, तो हम बोल सकते हैं पानी से क्या होता है, डर लगने लगता है, ठीक है। पोलियो का आपने नाम सुना होगा, पोलियो वायरस होता है, ठीक है। इसके कारण पोलियो बीमारी होती है, यहाँ पे तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना जो पोलियो बीमारी है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, ओरल पोलियो ड्रिप याद देते हैं। ओरल, ओरल का मतलब मुंह से देने वाली, हम क्या होता है मुंह से क्या है दवाई की 2 से 3 बूंद देते हैं, ओके, ठीक है। ये तो नाम सेम है। एक होता है हमारे पास में डेंगू वायरस, ठीक है। डेंगू वायरस क्या होता है, हमारे पास डेंगू फीवर होता है, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, जो मॉस्क्यूटो मतलब जो मच्छर है ना, मच्छर के काटने से हमारे पास में होता है। और इसमें क्या होता है, मच्छर के काटने से हमारे पास जो प्लेटलेट्स होते हैं, आपके पास पड़ा होगा, WBC होते हैं हमारे पास में, RBC होते हैं, ठीक है, और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो प्लेटलेट्स की संख्या हमारे पास में होती है 5 से 10 लाख होती है। इन प्लेटलेट्स की संख्या अचानक से क्या होती है, गिरने लगती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डेंगू। ये किसके कारण होता है, तो आप बोलना हमारे पास जो डेंगू है ना, डेंगू हमारे पास में होता है एडीज मच्छर के कारण। डेंगू किसके कारण होता है, एडीज के कारण देखने की बीमारी है, मतलब एडीज मच्छर इसका वाहक होता है, ठीक है। एक होता है जिका वायरस, जिका वायरस से बीमारी होती है माइक्रोसेप्लिया, ठीक है। जायगोट को इफेक्ट करता है, जेट से जिका, जेट से जायगोट, ठीक है। कोरोना आपने नाम सुना होगा, अभी 2020-21 में आया था। इससे होता है कोविड-19 होता है। और सी से चाइना से आया था कोरोना, तो आप याद रख सकते हो।